नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करनी है यहाँ पे साफ क्लब चैंपियनशिप के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर से जो इनॉग्रल टूर्नामेंट होने वाला है उसमें 16 क्लब पार्टिसिपेट करेंगे। एंड ये जो टूर्नामेंट का फॉर्मेट रहेगा वो एक लीग सिस्टम रहेगा, ना कि कोई कप कंपटीशन टाइप। तो यानी कि पूरा 6-7 महीने पूरा यहाँ पे लीग स्ट्रक्चर में ये टूर्नामेंट चलेगा। एंड अगर हम कितने क्लब्स कौन कौन से कंट्री से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें भी इंडिया से एंड बांग्लादेश से 4 क्लब पार्टिसिपेट करेंगे, मालदीव से 3, नेपाल से 2 एंड भूटान, श्रीलंका एंड पाकिस्तान से एक-एक क्लब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरह से ये 16 क्लबों के बीच में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। नेक्स्ट ईयर से इसका इनॉग्रेशन है एंड मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक नेक्स्ट मंथ दिसंबर में यहाँ पे साफ की मीटिंग भी होने वाली है, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों में डाउट है कि भाई इंडिया के लिए क्या फ़ायदा है, मतलब साफ के जो है लोअर लेवल क्लब के साथ खेलने का। तो देखिए, अगर हमने एएफसी कप में देखा होगा वसुंधरा किंग्स एंड माजिया के सामने जो आईएसएल के टॉप क्लब थे मोहन बगान एंड ओडिशा एफसी, उनके सामने उन्होंने काफ़ी तगड़ी टक्कर दी थी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्वालिटी में मतलब लोअर होगा। और एक अगर हम मार्केटिंग के हिसाब से भी देखें और ओवरऑल एज ए स्टाफ में यहाँ पे फुटबॉल ग्रोथ के हिसाब से भी देखें तो एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के क्लब में जो राइवलरी क्रिएट होगी वो आई डोंट थिंक सो कि भी इंडिया या फिर गल्फ का कोई क्लब हो या फिर इंडिया का क्लब वर्सेस कोई यहाँ पे आसियान क्लब हो उसके बीच में हो सकती है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक मार्केटिंग के हिसाब से भी एक आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। एंड ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे आईएसएल के टॉप क्लब ही भेजने हैं। आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि भाई आईएसएल के 3 से 6 पोजीशन वाले या फिर क्या बोलते हैं कि आई लीग के क्लबों को भी मौका दे सकते हो या फिर हीरो सुपर कप में जो विनर है उसको भी मौका दे सकते हो। तो इस तरह से आपके बाकी क्लब्स है जो कि सिर्फ आईएसएल खेलते हैं उनको भी एक अलग टूर्नामेंट खेलने को मिल जाएगा। और जो अवे में खेलते हो चाहे वो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान या फिर कोई भी और कंट्रीज, तो वहाँ का जो प्रेशर है वो प्लेयर आई थिंक उस कंडीशन में खेलेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर तरीके से मेरे हिसाब से डेवलप हो जाएंगे। तो आई थिंक एज अ साफ के ओवरऑल रीजन के डेवलपमेंट के हिसाब से आई थिंक ये पॉजिटिव है। काफ़ी लंबे टाइम से हम सबको पता है कि पिछले 4-5 सालों से बात चल रही थी कि भाई साफ क्लब चैंपियनशिप आने वाला है, आने वाला है। एंड फाइनली आई थिंक जिस तरह से जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो लग रहा है कि पॉसिबली यहाँ पे हो पाएगा। तो दैट्स अ ग्रेट टू सी। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इस पूरे साफ क्लब चैंपियनशिप के बारे में और क्या इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। उसके बाद बात करते हैं भाई यूथ लीग्स का बारे में। हमने काफ़ी लंबे टाइम से बोल रहे हैं कि भाई कहाँ है यूथ लीग्स, कहाँ है यूथ लीग्स। तो फाइनली भाई रिलायंस ने ये क्या बोलते हैं कि एक इनिशिएटिव लिया है। एंड जिस तरह से उनकी रिलायंस फाउंडेशन डेवलपमेंट लीग अंडर 21 की चल रही है उसी के साथ अब यहाँ पे वो अंडर 17 का भी लाने का सोच रहे हैं। दैट्स अ ग्रेट टू सी। एंड वहाँ पे आईएसएल, आई लीग और बाकी जो आई लीग 2, आई लीग 3 के जितने भी क्लबों के पास उनकी जो अंडर 17 की टीम है उनको यहाँ पे पार्टिसिपेट करवाने का देख रहे हैं। अभी सारा स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, किस तरह के क्या बोलते हैं कि ज़ोनल वाइज़ होगी या फिर पूरा एक कंट्री वाइज़ होगा, कितने टाइम के लिए होगा, वो सारी चीज़ें अभी अनाउंसमेंट होनी बाकी है। लेकिन आई थिंक ये पहली बार कर रहे हैं, तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ पे शॉर्टर फॉर्मेट में ही दिखेगी। जैसे ग्रो करता जाएगा आई थिंक उस तरह से हमें क्या बोलते हैं कि इसका टाइम पीरियड भी लंबा होता जाएगा। जैसे आरएफडीएल की जो अंडर 21 लीग है, वो पहली बार हुई, तो 1 महीने की थी, अब देखिए दूसरी बार हुई, तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए हुई। और भी आगे इस सीज़न काफ़ी और भी ज़्यादा बड़ा करने की उनकी कोशिश है। तो आई थिंक उसी तरह से आई थिंक अंडर 17 लीग भी हम देख सकते हैं कि उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। सो फाइनली ग्रेट न्यूज़ कि भाई जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के हिसाब से यूथ लीग का होना। आई थिंक उसमें मैं एक अंडर 17 और अंडर 21 की तो मिल चुके हैं। अब अगर यहाँ पे अंडर 19 और अंडर 15 के भी इसी तरह से यूथ लीग होने होने लगे तो आई थिंक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। एंड प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। स्टार्टिंग में ही भले ही आप पहले साल 2-3 महीने के लिए करवाओ, उसके बाद आप धीरे-धीरे उसको ग्रो करते जाओ और पूरे साल के लिए होगा तो काफ़ी जो प्लेयरों को वैल्यूएबल गेम टाइम या फिर वो जो जिसकी मैच की कमी है आई थिंक वो यहाँ पे मिल पाएगी। एंड ओवरऑल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आई थिंक वो अचीव कर सकते हैं। तो दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम आरएफडीएल कि यहाँ पे वो अंडर 17 लीग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे जो प्रीमियर लीग के टॉप क्लब है स्पर्स, उनके भाई यहाँ पे जो 2 लेजेंडरी प्लेयर है, एक तो यहाँ पे लेडली किंग एंड दूसरा यहाँ पे ओसी आल्डिस, वो यहाँ पे भाई आज से इंडिया विजिट कर रहे हैं 1 वीक के लिए यहाँ पे क्लब को प्रमोट करने के लिए। और क्लब की जो एक वॉच पार्टी रखी गई है जो उनका नेक्स्ट मैच है एस्टन विला के लिए, तो मुंबई एंड बेंगलुरु में वो विजिट कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो 30th नवंबर को बेंगलुरु एफसी वर्सेस पंजाब एफसी का मैच है वो भी वो यहाँ पे अटेंड करेंगे। एंड स्पर्स का हम सबको पता है कि काफ़ी सारे प्रीमियर लीग क्लब है कि जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाके वहाँ पे क्लब को प्रमोट करते हैं। तो उसी के चलते यहाँ पे 1 वीक की विजिट है उनकी इंडिया में। एंड इंडिया के जो उनका एक कोचिंग स्टाफ भी आ रहा है, तो इंडिया बेंगलुरु एंड मुंबई में जो कुछ क्लब एकेडमीज हैं उनके जो कोचिंग स्टाफ है उनको वो यहाँ पे गाइडेंस भी देंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो एज ए प्रमोशनल एक्टिविटी है एंड उसके साथ यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे कुछ काम हो पाए इंडिया में, आई थिंक उसमें भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दैट्स अ ग्रेट टू सी। एंड दो स्पर्स के जो लेजेंड है वो यहाँ पे इस मैच को अटेंड कर रहे हैं, तो लेट होप सो कि वो यहाँ पे देखे कि भाई हाँ भाई इंडियन मार्केट में भी या फिर इंडियन फुटबॉल में भी पोटेंशियल है। एंड मे बी आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा हमें क्या बोलते हैं कि स्पर्स की ओर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता हुआ इंडिया में देखें, तो दैट्स विल बी अ ग्रेट ग्रेट न्यूज़ फॉर द इंडियन फुटबॉल।
लेट्स मूव ऑन टू द अनदर न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग गाइस आई लीग ऑब्वियसली एंड आई लीग में कल 2 धमाकेदार मुकाबले में देखने को मिले हैं। पहला मुकाबला था यहाँ पे राजस्थान यूनाइटेड वर्सेस श्रीनिधि डेक्कन एंड व्हाट अ मैच 2-1 से भाई श्रीनिधि डेक्कन ने वहाँ पे हरा दिया। नो डाउट दोनों का होम ग्राउंड सेम ही है एंड श्रीनिधि डेक्कन अगेन बैक टू द विनिंग वेज एंड ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। नो डाउट राजस्थान ने फर्स्ट क्या बोलते हैं 4th मिनट में आई थिंक लीड ले ली थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कमबैक किया श्रीनिधि डेक्कन ने, दैट्स अ ग्रेट टू सी। दूसरा मुकाबला था यहाँ पे भाई नेरोका वर्सेस रियल कश्मीर एंड भाई रियल कश्मीर ने अवे में भाई नेरोका को वन साइडेड हरा दिया 4-0 से। दैट्स अ वेरी वेरी गुड विक्ट्री। तो आई थिंक आई लीग का जिस तरह से मतलब अनफॉर्चुनेटली कुछ मैचेस का टेलीकास्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप उनके हाइलाइट्स या फिर कुछ भी अगर आपको देखने को मिलेगा, अगर आप फैन की ओर से भी वीडियो देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसे गोल आ रहे हैं कि जो मतलब आई थिंक आउट ऑफ द वर्ल्ड है एंड दैट्स अ गेट टू सी कि भाई हमारे जो सेकंड डिवीजन से जो टैलेंट आ रहे हैं उनके पास वो क्वालिटीज है एंड जिस तरह के गोल आ रहे हैं आई थिंक दैट शोज कि यहाँ पे आगे के जो प्लेयर आ रहे हैं वो काफी बढ़िया प्लेयर आ रहे हैं एंड आई थिंक आई लीग भी इस बार काफी ज्यादा क्लोज कंटेंट होने वाली है। आई थिंक जो हमने बिफोर द सीजन ऑफ द स्टार्ट प्रिडिक्ट किया था कि भाई ये फेवरेट से, आई डोंट थिंक सो कि वो अभी लग रहा है। आई थिंक हर कोई यहाँ पे हर किसी को बीट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक क्लियर फेवरेट चल रहा है कि हाँ भाई यही टीम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोहम्मद अनसी नो डाउट अभी है, लेकिन लेट्स सी। तो आई थिंक आई लीग भी एक रोमांचक तरीके से फिनिश होता हुआ हमें दिखेगा एंड प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि भाई कौन यहाँ पे आईएसएल के लिए प्रमोट हो पाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करो। सर जय हिंद, जय भारत।